हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आई विश यू ऑल अ वेरी मैरी क्रिसमस। आप सब जो है काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो, जस्ट इन्जॉय। एंड आई एम ऑल्सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मेरी बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू एवरी वन ऑफ यू। आप सब इस अपने न्यू ईयर में जो है बहुत सारी खुशियाँ लें, अबंडेंस लें, प्रॉस्पेरिटी लें एंड बहुत अच्छी हायर एनर्जीज में वाइब्रेट करें। माय डिवाइन ब्लेसिंग्स टू एवरी वन ऑफ यू। ओके, तो आज जो है मैं ये डिवाइन चैनलिंग की वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से ना ये बहुत अवेटेड वीडियो रहता है। बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट भी आता है न्यू मून फुल मून के अराउंड जो है, या कोई स्पेशल ओकेजन्स हो, फेस्टिवल्स हो, उस टाइम पर जो चैनलिंग रिसीव होती है अबाउट समथिंग सिग्निफिकेंट। तो ऐसे स्पेशल मोमेंट्स पर मैं ये चैनलिंग ज़रूर शेयर करती हूँ। बट द थिंग इज़ कि देयर वॉज अ लॉट गोइंग ऑन दीज डेज, जिसकी वजह से आई वॉज फीलिंग वेरी रिस्ट्रिक्टेड कि नहीं, इट्स नॉट टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम टू शेयर, इट्स नॉट द राइट टाइम टू शेयर। मे बी जितनी भी मुझे स्पिरिचुअल ट्रुथ्स जो हैं, जो डाउनलोड्स मिले हैं, उनको डीकोड भी कर लिए, लेकिन डीकोडिंग के बाद भी यू हैव टू गेट सम सिंक्रोनिसिटी बिटवीन देम. So it was a lot of information to go through, to take it, to analyze, to decode, to just make a gist of it. तो मुझे इस सब में काफ़ी टाइम लग गया एंड आई वाज नॉट गाइडिंग। और जो भी लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर ऐड हैं उनको याद होगा, मैंने एक प्रोफाइल फ़ोटो भी अपना जो है अपलोड किया था अबाउट कि वी वोंट बी डूइंग एनी हीलिंग्स ऑन दिस full moon on 26 and 27, and no tarot card readings also, nothing till 28. That was just because I was not getting that clarity by that moment. And the moment I got the clarity about what to do, how to do, and इतनी सारी जो information इसका करना क्या है, I just removed that DP and kept all my services open. Okay, so we will talk a lot about various things. Various means various, बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है जिसको मुझे भी डिकोड करने को एक हफ़्ता लग गया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पास जो है कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठें। फाइन, ये वीडियो जो है सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये ओवरऑल लाइफ में हर एक पर्सन के लिए जो है वो वैलिड है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज मेजर लेवल पर शिफ्ट हो रही हैं। सबसे पहली बात तो आ जाती है पर्जिंग की, कि हम पर्जिंग सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इस टाइम पर लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, नोज़िया, ब्रेथलेसनेस, शिवरिंग, स्वेटिंग एंड बहुत ही ज़्यादा स्केयर्ड फील हो रहा है। स्केयर्ड इन द सेंस काइंड ऑफ वेरी पैनिकी मूड। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? लास्ट मैंने जो एक डिवाइन चैनलिंग की वीडियो शेयर की थी, इट इज़ टाइम टू अबैंडन टॉक्सिक मैस्कुलाइन। आप सबको याद होगा कि हमें अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी नेगेटिव डार्क शेडो सेल्फ को अपने सिर पर नहीं बिठाना है। वी शुड अबैंडन इट, निगलेक्ट इट, नो, से नो टू टॉक्सिसिटी। तो हमने ये जो निगलेक्ट वर्ड नहीं हम यूज़ कर सकते, बट मोर लाइक कि वी शुड नॉट एंटरटेन टॉक्सिक मैस्कुलाइन्स इन आवर लाइफ। ठीक है, तो वो वाली जो एनर्जी मैंने उस टाइम पर शेयर की थी डिवाइन चैनलिंग, उसके बाद क्या हुआ है ना कि बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस ने कोशिश की है टू टेक अ स्टेप फर्दर फॉर देयर ओन सेल्फ। और जब भी ये ग्रोथ का पहला कदम लिया जाता है ना आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, इट इज़ ऑलवेज स्केरी। इट इज़ ऑलवेज एक तरह का डर होता है कि मैं इस डायरेक्शन में आगे चल तो पड़ी हूँ, ये सक्सेसफुल होगी या नहीं, कहीं मैं हमेशा के लिए अपने डीएम को लूज़ तो नहीं कर दूँगी, कभी मेरा डीएम वापस आएगा भी, मैंने अगर उसकी टॉक्सिसिटी को कहीं ना कहीं जो है एंटरटेन नहीं किया, कहीं उसको कोई और तो नहीं मिल जाएगी। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स दैट डिवाइन फेमिनाइंस आर गोइंग थ्रू, जिसकी वजह से उनको ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्केयर्ड, ये फियर एंड ऑल सच चीज़ों की जो है पर्जिंग हो रही है बहुत मास लेवल पर।
दूसरी चीज़ जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस रीडिंग इज़ अबाउट यूनिवर्सल लेवल पर थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। मेरे पास जिन क्लाइंट्स की रेकी हीलिंग्स भी है ना, जिन्होंने 21 डेज़ का पैकेज लिया हुआ है फॉर देयर कंप्लीट हीलिंग्स ऑफ 7 चक्रास एंड ऑल, उन सब के मैंने अपने क्लाइंट्स के भी एक पैटर्न नोट किया है कि सभी का ही थ्रोट चक्रा हाईली ब्लॉक है, एवरी वन ऑफ देम। थ्रोट चक्रा इतना ज़्यादा ब्लॉक है, आई वॉज लाइक कि अरे ये ऐसा क्यों है, वाई दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सल सिंक्रोनिसिटी, देर इज़ अ पैटर्न दैट आई एम नोटिंग एवरी नाउ एंड देन what is this happening? So I meditated on it and what I got was that throat chakra की जो है अभी इस टाइम पर ओपनिंग हो रही है यूनिवर्सल लेवल्स में। हर चीज़ का ना, हर एक पोर्टल का एक अलग अलग मेथड होता है। जैसे 888 पोर्टल्स आए थे, ठीक है, तो ये जो 8th ऑफ अगस्त का पोर्टल आया था वो अबंडेंस का पोर्टल था। उस टाइम पर सोलर प्लेक्सस चक्र और रूट चक्र की जो है वो एक्टिवेशन हो रही थी। फिर ये 1111 वाले 111 वाले पोर्टल्स आए 1 नवंबर। तो उस टाइम पर क्या हो रहा था कि थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा था, तो उस टाइम पर उस तरह की एनर्जीज थी। अभी 1212 पोर्टल जो अभी निकला है 12 दिसंबर को, तो तब मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसी के रिलेटेड हम स्पेल्स भी कर रहे थे मैनिफेस्टेशन के। तो जिस तरह की एनर्जीज रहती हैं उस तरह के हम स्पेल्स कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है ना, थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन इस एनर्जी में आ रहा है बिकॉज दिस इज़ द लास्ट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ऑफ 2023 विच इज़ गोइंग ऑन। तो जो मर्क्यूरी प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड में जाता है। तो रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है कि प्लैनेट मूव तो अपनी राइट सही डायरेक्शन में ही कर रहा होता है, अब आगे कोई बढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी जो स्पिन्स हैं, उसकी मूवमेंट है, वो ऐसे हमें परसीव होती है, ऐसे दिखती है जैसे वो प्लैनेट उल्टा चलना शुरू हो गया रिवर्स डायरेक्शन में, जबकि वो जा सीधा रहा होता है, लेकिन हमें दिखाई ऐसे देता है, परसीव ऐसे होता है, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड में जाना। एंड मर्क्यूरी इज़ द प्लैनेट विच इज़ रिलेटेड टू आवर थ्रोट चक्रा। तो अभी 12 दिसंबर से लेके जो है 1 जनवरी तक ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का पीरियड चल रहा है, जिस टाइम पर थ्रोट चक्रा की एनर्जी सबसे 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 ज़्यादा ख़राब हो रही है और ये ईयर का लास्ट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अभी ये 12 दिसंबर को 12 पोर्टल्स थे और 13-14 को आई थिंक न्यू मून भी था। तो न्यू मून के अराउंड की पर्जिंग तो स्टार्ट हुई ही है, उसके साथ साथ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ने भी अपने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स दिखाए हैं। वो किस तरह से, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है हमारी लाइफ पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए, फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड क्या करते हैं ना कि जो एक्सप्रेशंस हमने आज तक अपने थ्रोट चक्र ओपन ना होने की वजह से जो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की, वो अब चीज़ें एक्सप्रेस भी हो रही हैं और सरफेस पे आ रही हैं। हम हर चीज़ अपने अंदर दबाते चले गए, गिल्ट दबा लिया, फिर उसके बाद हमने अपने ईगो दबा ली, फ्रस्ट्रेशंस, एंगर, उसके बाद अपनी हर्ट भी अपने अंदर ही दबा ली, सब कुछ। वी कीप ऑन सप्रेसिंग आवर इमोशंस। जो इमोशंस हमें एक्सप्रेस करने हैं हम उसको सप्रेस कर देते हैं। और जब ये टाइम आता है, जब यूनिवर्सल एनर्जीज चेंज होती है, पोर्टल्स चेंज होते हैं, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आता है, तो ये जो थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना, वो सरफेस पे आ जाता है। तो जो चीज़ें जो आपने अभी तक एक्नॉलेज नहीं की हैं वो सरफेस पे हो रही हैं। इस टाइम पर बहुत से लोगों को थ्रोट पेन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये सोर थ्रोट वाली इश्यूज़ हैं, कफिंग की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड इवन जो कोविड-19 का न्यू वेरिएंट आया है JN1, उसकी वजह से काफ़ी डेथ्स भी हो रही हैं। तो JN1 वेरिएंट का आना, एकदम से उसके जो सिम्टम्स हैं वो भी सोर थ्रोट वाले सिम्टम्स होना, थ्रोट के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट होना, कफ होना काफ़ी ज़्यादा, एंड साथ में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होना। इट इज़ जस्ट कंबाइनिंग एवरीथिंग। न्यू मून, फुल मून के तो चलो पोर्टल्स हो ही रहे हैं, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी हो रहा है एंड उसी के साथ वेरिएंट भी आ गया, मतलब इट वाज अ लॉट। एंड मर्क्यूरी और थ्रोट चक्रा ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन से डील करती है, हमारे एक्सप्रेशन से। एक तो सारी सप्रेस चीज़ें सरफेस पे आ गई, तो पर्जिंग हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अपने जो सारे
ज़ख़म आपने अंदर ही दबा लिए थे वो सारे ज़ख़म ताज़ा हो रहे हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन एवरीवन इज़ गेटिंग दैट कोल्ड फीट कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब समझ नहीं आ रहा, अब सिचुएशन हाथ से बाहर हो गई है, अब पैनिक हो रहा है, अब हाउ एम आई गोइंग टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। वो चीज़ें हो रही हैं जस्ट बिकॉज कि आपने अंदर अपने इतना कुछ सप्रेस कर लिया है कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ को उस चीज़ को एक्ट करने के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आया है। उसके बाद थ्रोट चक्र एक्टिवेशन के लिए थ्रोट चक्र की इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं एंड इवन मुझे ये एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, डीकोड एनालाइज करने में आई वुड से मोर देन 8 to 9 डेज़ लग गए हैं, क्योंकि बिट्स बाय बिट्स इंफॉर्मेशन मिलती जा रही थी, प्रोसेस नहीं हो पा रही थी, हो रही थी तो डीकोडिंग नहीं हो पा रही थी। इट वॉज़ वेरी वेरी हैवी एनर्जी इवन फॉर मी। ओके, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के साथ डील करता है एंड आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट दिस मच विथ यू। तो कभी अपना वीडियो का पोस्टपोन कर देना एंड ऑल बिकॉज इट वॉज जस्ट टू मच। इवन राइट नाउ while I am sharing all such things, the energy has become so tense and so heavy that I have started feeling the pain in my throat. तो आप सबको भी अगर थ्रोट पेन हो रहा है, पहली चीज़ तो आप सॉल्ट वाटर गागल्स करें। आप चाहो तो इसको कॉपी में लिख लो, आप सॉल्ट वाटर गागल्स ज़रूर करें अगर आपको थ्रोट पेन हो रहा है। इट वुड श्योरली हेल्प। और अगर आपको ये कोल्ड वायरस वाले इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो आप प्रॉपर जाके डॉक्टर से आप चेकअप भी करवाएं एंड स्टीम इनहेलेशंस वगैरह ज़रूर लें। हॉट सूप एंड टीज़ वुड बी बेस्ट, हर्बल टीज़ वुड बी बेस्ट। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर करें टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। एंड वैसे भी जो है इट्स दिसंबर एंड, तो विंटर इज़ ऑलमोस्ट एट इट्स पीक राइट नाउ। बहुत सी जगह पर स्नोफॉल भी हो रही है। सो इट्स you need to protect yourself even from the weather. I was getting this channeling कि things are getting very cold even for yourself। ये सिर्फ relationships की बात नहीं कर रही कि आपके relationships cold होते जा रहे हैं, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, distancing बढ़ती जा रही है कुछ। No, I'm not talking just about your relationships, I'm talking about you as well। जो प्रोजेक्ट्स आपने सोचा था मैं अभी 2 महीने में कर लूँगा, वो 1 महीने में भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ कोल्डनेस और डिस्टेंसिंग हैज़ हैपेंड ऑन पर्सनल लेवल्स एज वेल। चीज़ें ना बहुत लोगों को बहुत कम फील होना शुरू हो गई हैं। जो लोग बहुत वार्म थे, कंफर्टिंग थे, दे यूज्ड टू वेलकम एवरीवन विद देयर ओपन आर्म्स। स्पेशली जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो बहुत केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग सी होती है, दे एक्सेप्ट एवरीवन एंड ऑल, दे आर वेरी ओपन एंड वेलकमिंग। आई एम फीलिंग लाइक कि ये जो कोल्ड वेदर भी है ना एंड उनकी लाइफ में एक इस तरह की फ्रोज़न एनर्जी आई है दैट जितनी भी सप्रेस चीज़ें जो थी उनकी लाइफ में रीसर्फेस हुई हैं, विच इज़ कॉजिंग देम एंग्जाइटी। एंड इसी एंग्जाइटी की वजह से दे हैव बिकम वेरी नम्ब, वेरी कोल्ड। वो इतना नम्ब हो गए, दे आर नॉट इवन फीलिंग द इमोशंस। इवन डिवाइन फेमिनाइंस आर बिकमिंग वेरी इमोशनलेस। एंड ये जो इमोशनलेस बन रहा है ना, इट इज़ असेंशियल। मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि ये नेगेटिव ट्रेट है, नो, इट इज़ वेरी असेंशियल। क्योंकि एज पर द लास्ट डिवाइन चैनलिंग, टू अबैंडन योर टॉक्सिक मैस्कुलाइन यू नीड टू बी इन योर ओन हायर सेल्फ। अगर वही आप ओवर इमोशनल होकर आप टॉक्सिक मैस्कुलाइन के लिए भी अपनी बाहें खोल दोगे कि आ जाओ जी टॉक्सिक मैस्कुलाइन, आओ हमें फिर से ट्रिगर करो, हमें फिर से डीवैल्यू करो, हमें फिर से जो है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दो, फिर से हमें जो है वोंड करके चले जाओ, वोंडेड करके चले जाओ। सो इफ़ डिवाइन फेमिनाइंस वुड एक्ट फ्रॉम देयर इमोशनल एनर्जी, साइकिल वुड बी रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। वही पैटर्न्स जो हैं वो चलते रहेंगे। सो दिस काइंड ऑफ इमोशनल नम्बनेस इज़ रिक्वायर्ड, इमोशनल नम्बनेस इज़ नेसेसरी। ये इमोशनल नम्बनेस डिवाइन फेमिनाइंस के लिए बहुत ज़रूरी है इफ़ दे विश टू अबैंडन द टॉक्सिक मैस्कुलाइन फॉर देयर ओन हीलिंग, ग्रोथ एंड असेंशन। अपनी सेल्फ केयर के लिए इट इज़ ओके, it is okay to be emotionally numb to toxicity in your life। इसका दूसरा नाम है क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। अगर आप टॉक्सिसिटी से थोड़ा डिस्टेंस करेंगे अपने आप को, तभी आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जो है वो ग्रोथ
ग्रोथ हो पाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस वाज अबाउट न्यू ईयर। न्यू ईयर पे क्या है ना, एक बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ तो आपने बहुत सुनी होगी, न्यू विजन्स, न्यू गोल्स। हर बार जो है 1 जनवरी को हम अपनी गोल सेट करते हैं, 2 जनवरी को तोड़ देते हैं, ए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड ऑल। दिस इज़ जस्ट अ क्रैप जो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, प्रैक्टिकल नहीं रहता है, एंड बहुत ही कम लाइक 5% ऑफ पीपल आर द वंस जो ईयर एंड तक, जो जनवरी में गोल सेट किए थे, दिसंबर तक वो गोल्स जो पूरा करते हैं, 5% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हेयर, नो। न्यू साइकिल यहाँ पर जो स्पेशल चैनलिंग है, इट इज़ फॉर ट्विन फ्लेम्स। अभी तक क्या हो रहा है ना, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या होता था, अबैंडनमेंट मिलती थी डिवाइन मैस्कुलाइन से, रिजेक्शन, हर्ट, बिट्रेयल, थर्ड पार्टी इश्यूज, इनर चाइल्ड वुंड्स, और डिवाइन फेमिनाइन हमेशा वेटिंग एनर्जी में रह जाती थी कि कब मेरा डीएम वापस आएगा, कब वापस आएगा, कब यूनियन होगा, कब वापस आएगा। ये साइकिल एंड हो गया, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। और इस चीज़ की आपको एक सिंक्रोनिसिटी मैं बता देती हूँ। अगर आपको ये ड्रीम्स आ रहे हैं कि मेरी डेथ हो गई या मेरे डीएम की डेथ हो गई, इफ़ यू आर ड्रीमिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट डेथ 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 एंड डेथ, इट इज़ श्योरली मीनिंग कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक साइकिल की डेथ हो रही है, एंड सम न्यू साइकिल इज़ कमिंग। ये किस चीज़ का साइकिल है? जो हर चीज़ डिवाइन फेमिनाइन फील करती थी, अब वो सारी चीज़ें जो है डिवाइन मैस्कुलाइन फील करेगा। 2024 is the year of getting triggers by divine masculine। 2024 में सारे ट्रिगर्स जो हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलने वाले हैं। कैसे? पहले डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को अबैंडन करके थर्ड पार्टी के पास जाता है। 2024 में मैं ये देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइंस जो अपने शक्ति स्वरूप में आई हैं, नवरात्रि हीलिंग्स की हैं, उसके बाद कितने पोर्टल्स की हीलिंग्स की हैं, खुद की एनर्जी को हायर सेल्फ की एनर्जी में लाई हैं, तो उस शक्ति स्वरूप बनने के बाद डिवाइन फेमिनाइंस आर कमिंग इनटू द एनर्जी कि एक्सक्यूज़ मी, आई डिज़र्व बेटर, एंड ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मेरे साथ नहीं चलेगी, आना है तो ठीक से आओ वरना मत आओ। डिवाइन फेमिनाइंस आर इन एन एनर्जी कि आई कैन फाइंड बेटर देन यू, क्योंकि अभी मैं शक्ति स्वरूप में हूँ, आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, देन आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन आई डिज़र्व। जो डिवाइन फेमिनाइन हमेशा टॉक्सिक मैस्कुलाइन की टॉक्सिसिटी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी, एक एडजस्टमेंट कर लेती थी, क्योंकि वो खुद को रिस्पेक्ट नहीं करती थी। ये कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट जो है ना, वो ख़त्म हो गया है। ये साइकिल की डेथ हो गई है अब 2023 के साथ ही। दिस ईयर 2024 डिवाइन फेमिनाइंस आर गोइंग टू ऑपरेट फ्रॉम देयर शक्ति सेल्फ। पहले डिवाइन फेमिनाइंस एडजस्ट कर लेती थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अब 2024 में वो नहीं कर रही हैं। ओके, सो 2024 इज़ द ईयर की डिवाइन फेमिनाइंस आर स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल विद देयर कार्मिक्स और सोलमेट्स, एंड ये चीज़ जो है डिवाइन मैस्कुलाइंस को ट्रिगर करेगी। उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जब वो थर्ड पार्टी के साथ थे, जो सारा पेन डिवाइन फेमिनाइन ने झेला है, अब वो सारा का सारा पेन 2024 में डिवाइन मैस्कुलाइंस को फील होने वाला है। दिस इज़ द काइंड ऑफ अ न्यू साइकिल, अ न्यू पैटर्न is coming of this role reversal kind of thing। and role reversal में it's not just about actions कि कौन किसको रन कर रहा है, कौन किसको चेस कर रहा है, नो, हम एक्शंस की बात नहीं कर रहे, हम ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं।
जो सारे ट्रिगर्स पहले डिवाइन फेमिनाइन को मिलते थे, ये अबैंडनमेंट का, रिजेक्शन का, इनर चाइल्ड वुंड्स का, बिट्रेयल का, ये सारे, ये सेल्फ, ये जो डीवैल्यूएशन का, कि उनको वैल्यू नहीं किया जाता था, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ख़त्म कर दी जाती थी, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती थी, ये सारे ट्रिगर्स जो डिवाइन फेमिनाइन को होते थे, ये सेम एग्जैक्ट सेम ट्रिगर्स जो है 2024 में डिवाइन मैस्कुलाइन्स वुड बी फेसिंग। क्योंकि अब टाइम आ गया है कि जब कोई एक डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने शक्ति स्वरूप की तरफ आगे बढ़ जाए, वो हायर एनर्जी में आ जाए, तो डिवाइन मैस्कुलाइन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। बिकॉज डिवाइन मैस्कुलाइन को, अगर आपने मेरी वो ट्विन फ्लेम जर्नी पार्ट 1 to 10 देखी है, तो आई थिंक ट्विन फ्लेम जर्नी पार्ट 4 या 5 में आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया है इसी चीज़ को, कि जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हाई होती है, राइज होती है, डिवाइन मैस्कुलाइन की इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है। और ये इनसिक्योरिटी 2024 में ट्रिगर हो रही है। किस तरह की इनसिक्योरिटी? पहले डिवाइन मैस्कुलाइन को ये लगता था कि मैं इसको डोमिनेट कर सकता हूँ, रूल कर सकता हूँ, मैं जैसे बोलूँगा ये वैसे करेगी, ये मेरे पीछे पीछे भागती आ जाएगी, इसकी कौन सा कोई सेल्फ एस्टीम है, इसका कौन सा कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये तो बस मेरे ही आगे पीछे घूमती रहती है। हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन फॉर ग्रांटेड लेते थे डिवाइन फेमिनाइन को, लेकिन जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अपने शक्ति स्वरूप में आती है, ये डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर हो जाता है कि इसको कहीं मेरे से बेटर पर्सन तो नहीं मिल जाएगा, ये किसी कार्मिक के पास तो नहीं चली जाएगी, किसी सोलमेट के पास तो नहीं चल जाएगी। इसी डर की वजह से फटाफट असेंशन करने की कोशिश करता है डिवाइन मैस्कुलाइन कि मेरे को भी जो ये वुंड्स मिल रहे हैं, ये सारे वुंड्स को मैं जल्दी से जल्दी हील करूं और असेंड करूं। जितना टाइम डिवाइन फेमिनाइन्स को लग गया है अपना शक्ति स्वरूप बनने में, उससे हाफ टाइम लगता है डिवाइन मैस्कुलाइन को असेंड करने में। बहुत जल्दी असेंशन होती है डिवाइन मैस्कुलाइन की, बिकॉज इनसिक्योरिटीज इज व्हाट ड्राइव्स देम। अपने डर की वजह से, कि फियर ऑफ लूजिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन सब चीज़ों की वजह से, कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को लूज़ ना कर दूं, इस चक्कर में वो अपनी असेंशन करते हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो इस चक्कर में असेंशन करती हैं कि अगर मैं असेंड नहीं करूँगी तो हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। सो दिस इज़ व्हाट ड्राइव्स देम। दोनों का सोर्स अलग अलग हो सकता है अपनी जर्नी को कवर करने का, लेकिन दोनों असेंड करते ज़रूर हैं, कोई अपनी इनसिक्योरिटी से तो कोई अपने प्यार के लिए। तो ये वाला जो एक साइकिल है ना, अबाउट दिस डिवाइन फेमिनाइन की ट्रिगरिंग का डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला साइकिल, दैट इज़ एंडिंग इन 2023, एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल ऑफ रिसीविंग द सेम कर्मा बैक, receiving the same triggers back, is starting for divine masculines in 2024. तो एक स्पेशल मैसेज है मेरा ट्विन फ्लेम्स के लिए, वेरी 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 स्पेशल मैसेज, नोटेड डाउन इन योर कॉपी। जो भी 2024 में आपको पर्जिंग होती है नेक्स्ट ईयर, आपको ये मेक श्योर करना है कि क्या वो आपकी एनर्जी है या आपके डीएम या डीएफ की एनर्जी है, आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। देयर आर हाई चांसेस जो डिवाइन फेमिनाइन को पर्जिंग हो रही है वो उनकी एनर्जी ना हो, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी स्टेबल बैलेंस एनर्जीज में हो सकती हैं, जिन्होंने भी अपने ऊपर इनर वर्क किया है। जो भी अभी रीडिंग्स वगैरह लेते हैं, इनर वर्क आपको मिलता है, एंड जो डिवाइन फेमिनाइन्स मेरे से कनेक्टेड है, इनर वर्क करती हैं, उनके यूनियंस भी हुए हैं, हो सकता है कि उनकी एनर्जी जो है वो स्टेबल रहे। लेकिन अगर फिर भी आपको एंग्जाइटी, पैनिक, नॉजिया ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, सो देयर आर हाई चांसेस कि वो एनर्जी आपके डीएम से आपको मिरर हो रही है। तो 2024 में जब भी पर्जिंग हो ना, पहले एक चीज़ रियलाइज़ करो, ये आपकी एनर्जी है या आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप पिक कर रहे हो, दोनों में से है किसकी एनर्जी। क्योंकि जब आपका डीएम किसी तकलीफ़ में है, कुछ वोंडेड है, कुछ ट्रिगर है, कुछ उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, कुछ उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीज़ें जो है वो अब
सरफेस पर जब आएंगी तो डिवाइन फेमिनाइन्स कैन पिक अप द एनर्जी. ओके, सो यू नीड टू मेक श्योर अबाउट दिस कि वो आपकी एनर्जी है या डीएम की एनर्जी है. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि डीएम की मैंने बताया था, एक वीडियो है, आई थिंक उस वीडियो का नाम है वाई अवेकनिंग ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन इज़ पेनफुल देन डिवाइन फेमिनाइन. कि डिवाइन मैस्कुलाइन की पेनफुल अवेकनिंग क्यों होती है डिवाइन फेमिनाइन से भी ज़्यादा. उस वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि डिवाइन मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी ट्रिगर करती है और डिवाइन फेमिनाइन भी ट्रिगर करती है, दोनों तरफ से ट्रिगर मिलते हैं. और जबकि डिवाइन फेमिनाइन को सिर्फ एक तरफ से ट्रिगर मिलता है, वो है डिवाइन मैस्कुलाइन. उसको थर्ड पार्टी से इतने ट्रिगर नहीं मिलते. कार्मिक से जो ट्रिगर मिलते हैं वो लो लेवल पे होते हैं, 1-2 महीने के अंदर वो कार्मिक के ट्रिगर्स भूल भी जाती है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, 2023 में डिवाइन मैस्कुलाइंस को जितने ट्रिगर मिले वो थर्ड पार्टी से मिले, और 2024 में डिवाइन मैस्कुलाइन को जितने ट्रिगर मिलेंगे वो डिवाइन फेमिनाइन से मिलेंगे, जब वो डिवाइन फेमिनाइन को अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ, और हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन को जब वो किसी कार्मिक या सोलमेट के साथ देखेगा तो डिवाइन मैस्कुलाइन को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा. तो 2024 में डिवाइन मैस्कुलाइन की जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो डिवाइन फेमिनाइन्स ट्रिगर करने वाली है. थर्ड पार्टी का रोल इज़ ओवर, थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ ओवर. थर्ड पार्टी ने जो ट्रिगरिंग करनी थी कर दी, अब टाइम है डिवाइन फेमिनाइन से ट्रिगर्स लेने का. सो आई एम सेंडिंग आउट लव एंड एनर्जी, हीलिंग एनर्जी टू ऑल द डिवाइन मैस्कुलाइंस आउट देयर. जो भी डिवाइन मैस्कुलाइंस इस वीडियो को सुन रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस कि 2024 कुड बी अ टफ पीरियड फॉर यू, बट माई लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू. ओके, या, सो आई गेस that was it. We talked about Mercury retrograde, throat chakra activation, communication things. Yes, one very important. ये जो communication है ना एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, ये चलो दोनों कनेक्टेड तो हैं ही हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं. जो चीज़ें एक्सप्रेस करते हो, जो सप्रेस की होती हैं वो एक्सप्रेस हो जाती हैं, सरफेस पे आ जाती हैं. और कई बार क्या होता है कि आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो तो एक्सप्रेस हो नहीं पाती. जैसे मुझे ये वीडियो बनाने में डिले हो रहा था, 8-9 दिन लग गए मुझे ये सब कुछ चैनलिंग को डीकोड करते, एनालाइज करते, वीडियो रिकॉर्ड करते. सो इट टुक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम. उसके बाद कम्युनिकेशन इस तरह से हैम्पर होते हैं कि जो चीज़ें आपको किसी को बतानी नहीं भी होती, कम्युनिकेट नहीं करनी होती, आप कर देते हो, और जो चीज़ें आपको कम्युनिकेट करनी होती है वो आप कर नहीं पाते हो. मतलब कम्युनिकेशन के साथ बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रहता है इस टाइम पर, ये पीरियड जो चल रहा है. तो आप ध्यान रखें, दिस इज़ द मैसेज फॉर एवरीवन कि कम्युनिकेशंस में आप ध्यान रखें कि कोई भी बात ऐसी ना बोल दें जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो. और स्पेशली अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू वियर ब्लू कलर. आप ब्लू कलर की फॉर्मल शर्ट्स पहन कर जाएं, जिससे आपका थ्रोट चक्रा भी जो है थोड़ा बैलेंस्ड वे में रहे, एंड आप अपनी बात को इजी फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ. अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशंस हैं, कुछ सेमिनार्स हैं, कुछ एग्ज़ाम आप लिख रहे हो, देन ट्राई वियरिंग ब्लू कलर फॉर एक्सप्रेशन. ओके, last thing is I want to convey about, since we are starting a new cycle, a new pattern, a new year 2024, let us welcome it with a good great abundance, good energies. तो अभी क्या है ना कि 25th today is Christmas. ओके, 26 and 27 कल और परसों जो है फुल मून है, एंड देन न्यू ईयर भी है थोड़े दिन में. ओके, लेट अस डू वन थिंग कि अभी 26 एंड 27 पे वी विल डू सम वाइज आउल हीलिंग्स. व्हाट इज़ दिस वाइज आउल? आउल एक एनिमल है जिसको उल्लू बोलते हैं, लेकिन आपको अगर पता होगा उसकी एक स्पेशलिटी है कि जो आउल्स होते हैं, उल्लू होते हैं, वो रात को जागते हैं और उनको रात में भी दिखता है.
व्हाट दिस रात इज़ ऑल अबाउट, ये क्या रात है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की रात है। तो जब आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हो, इतने ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इतने सरफेस, इतनी पर्जिंग, इतना सब कुछ होता है कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता अपने ट्रिगर्स में से कि व्हाट टू डू विथ माई लाइफ, उस टाइम पर ये जो वाइज आउल हीलिंग्स हैं ये हमें मदद करती हैं कि हम अपना एक विज़न सेट कर पाएँ, हमें एक गोल मिल पाए, हम वो रात के अंधेरे में भी अपनी लाइफ का उजाला देख पाएँ। जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, अपने प्रेडेटर्स को भी जो है वो हमें देख पाएँ, हम ये चीज़ समझ पाएँ कि कौन सी चीज़ हमारे लिए टॉक्सिक है, कौन सी चीज़ अच्छी है, एंड वी कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ, अ न्यू साइकिल, अ न्यू जर्नी। एंड वो जो स्ट्रेंथ है ना डार्क नाइट ऑफ द सोल में से निकलने की, वो जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, एक टच है, एक विजडम है, क्योंकि जो आउल है ना वो बहुत एक वाइज एनिमल होता है, इट रिप्रेजेंट्स विजडम। एंड आउल को जो है थर्ड आई के साथ बहुत रिलेट किया जाता है कि आउल इज़ अ काइंड ऑफ टोटम एनिमल दैट जस्ट हेल्प्स इन द अवेकनिंग ऑफ द थर्ड आई, कि जो डार्कनेस में भी हमें लाइट का रास्ता दिखाए, हमें उन सारी सिचुएशन से लड़ना सिखाए, और जितना ज़्यादा हम स्टक है एनर्जी में, जो अभी पर्जिंग हो रही है, जो चीज़ें हमने दबा के रखी हुई थी, एक्सप्रेशंस जो मैंने आपको बताया, गिल्ट, एंगर, हेट्रेड, हर्ट, किसी तरह के इमोशनल वुंड्स हैं, आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, बैरियर्स हैं, कार्मिक सफरिंग्स हैं, ये सारा कुछ अभी सरफेस पे आ रहा है ड्यू टू दिस कोल्डनेस। हमने कोल्ड विंटर की भी बात की है अभी दिसंबर मंथ की, राइट। तो ये जब चीज़ें कोल्ड होती जा रही हैं, हम डार्क नाइट में एंटर करते जा रहे हैं, ये डार्क नाइट इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम इट, एंड द ओनली एस्केप इज़ योर लाइट। एंड उस लाइट को देखने के लिए यू शुड हैव दैट विजन इन द डार्क नाइट। वो विजन आपको प्रोवाइड करता है जब आप वाइज आउल के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। जो भी लोग स्पिरिट एनिमल मेडिटेशंस करते हैं, आप ट्राई करें कि आप आउल मेडिटेशंस वगैरह करें, आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। बाकी जो हैं लोग मेरे साथ, वो अपने वाइज आउल हीलिंग्स जो हैं वो स्केड्यूल कर सकते हैं। ये हीलिंग्स मैं 26 एंड 27 नवंबर फुल मून पर करने वाली हूँ। तो आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी वाइज आउल हीलिंग्स करवाना चाहते हैं, जस्ट टू हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड ओपनिंग द डोर्स ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, अ न्यू ग्रोथ, सक्सेस फॉर अ न्यू लाइफ, ठीक है, अ न्यू साइकिल। ऑल राइट, सो आई गेस दैट वाज इट। या एंड न्यू मून पर, अगर न्यू मून कह रही हूँ मैं, अगर न्यू ईयर पर मुझे कुछ हीलिंग्स करनी होंगी तो आई विल अपडेट यू। अभी तक मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिली है, तो मैं न्यू मून के ऊपर कुछ कमेंट अभी के लिए नहीं करूँगी, बट अगर न्यू मून पर कुछ हीलिंग्स होंगी तो वुड लेट यू नो। अभी के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो डी कोडिंग एनालाइजिंग में ही मेरी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। सो लेट अस जस्ट फोकस ऑन दिस फुल मून ऑफ वाइज आउल हीलिंग्स। एंड आज क्रिसमस पर भी मेरे पास कुछ स्पेशल हीलिंग्स हैं दैट आई विल बी डूइंग। तो जो लोग भी मेरे साथ अपनी हीलिंग्स आज की बुक करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सम स्पेशल Christmas Santa gifts for you as well. So I'll be giving some hidden, that secret Santa gifts जो होते हैं, kind of very surprise gift to every one of you who register for this special Christmas healings. You'll be getting some special surprise from me. All right. I hope you are excited for it. So yeah, and do contact me on WhatsApp. All right, that's all for today. Enjoy Christmas, okay? Enjoy your holidays and I wish you a very happy new year in advance. आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना बहुत सारा प्यार, विशेस, ब्लेसिंग्स, अपना लव एंड लाइट जो है वो ज़रूर सेंड करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।